नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। बाढ़ के कहर के बाद अब कटान का दंश झेल रहे देवारांचल के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा तो कटान ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। कितनों का घर बार, खेत खलिहान सब घाघरा की तेज कटान में विलीन हो गया। न रहने के लिए अब घर बचा है, न खाने के लिए भोजन। मवेशियों के चारे का संकट भी सामने छाया हुआ है। ये लोग खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। हर वर्ष बाढ़ के कहर के बाद नदी के किनारे बसे गांव के लोग कटान का दंश झेलते हैं। हर बार अपना घर बनाते हैं, लेकिन अफसोस बाढ़ उनके अरमानों पर पानी फेर देती है। जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से इस उम्मीद में अपनी जिंदगी की एक एक कमाई एक आशियाना बनाने में लगाई हो कि हमारा परिवार इस आशियाने में खुशियों के साथ रहेगा, और ये उम्मीदें उस वक्त टूट जाएं जब बाढ़ की कटान में जिंदगी की कमाई से बनाया गया आशियाना धराशायी होकर नदी की कटान में विलीन हो जाए। न घर बचा हो, न खाने के लिए भोजन। खेत खलिहान भी कटान की आगोश में हों। ऐसे में जिंदगी की जंग कैसे लड़ेंगे आप? सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा नदी जैसे जैसे घट रही है, अपने तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज कर दी है। अब तक देवारा खास राजा के 3 पूर्वे, मुरारी का पूर्वा, त्रिलोकी का पूर्वा और भीमली के पूर्वा घाघरा नदी में विलीन हो चुका है। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवारा खास राजा बगहवा कटान की जद में आ चुका है। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। सरकार और जनप्रतिनिधियों से इनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं कि अब शायद ही कोई ऐसी सुबह हो जब कोई उनकी परेशानियों को देखने आए और उनकी मदद करे। टूटी उम्मीदों और मदद की आस में देवारांचल के लोगों के चेहरों पर उस वक्त खुशियां साफ झलक रही थीं जब उनके बीच भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव पहुंचे। इस बुजुर्ग को देखिए, जब बेचू यादव मिलने पहुंचे तो चेहरों पर पड़ी झुर्रियों के बीच आंखों में आंसू आ गए, और ये नम आंखें शायद यही कह रही थीं कि ये ही रहिया यहाँ भगवान हो सेवरी के घरवा। इनका जवान बेटा कमाने के लिए परदेश गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घर में बहू और 2 छोटे बच्चे हैं। उम्र के इस पड़ाव में जवान बेटे की मौत का गम लिए घर चलाने की जिम्मेदारी इनके सर पर है। इनका खेत खलिहान कटान की भेंट चढ़ चुका है। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। आसपास के लोग जैसे तैसे मदद कर दे रहे हैं तो किसी तरह घर चल रहा है। सरकार और जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें टूट चुकी हैं। ऐसे में बेचू यादव को अपने बीच मदद के लिए खड़े पाया तो बरबसी आंखें नम हो गईं। अपना बेटा समझ इन्होंने अपनी दर्द भरी पूरी कहानी बताई। बेचू यादव ने मौके पर ही मदद की। वहां मौजूद लोगों की भी आंखें नम थीं, जिन्होंने इस बुजुर्ग की दास्तान सुनी
आप भी सुनिए। नाम है आपका? हमारा नाम दूई जगह अच्छा, ये जगह कौन सी है? देवारा खास है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये साहब खेती बाड़ी करके ऐसे लगा रहा हूँ, वो मर गई ना। हमारे कैसे? पास में उसके बच्चा हो ये लेके आसान है। कैसे बच्चा कैसे मर गया? बच्चा तो घर ना कमाए, बाकी लॉकडाउन में मर गई ना, भेजू ना। अब घर कट गया, कैसे जिंदगी कटेगी? अब भगवान ने पार लगा, कौन सहारा रहा केहू गाड़ी तो केहू ना है, आप ही है चार भाई, कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया? नहीं है दिखाया, कोई कुछ नहीं पूछा कि कैसे घर चलेगा, कैसे? केहू ना, कोई नहीं। ये पहली बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका हालचाल? हाँ पहली बार है, अब केहू ना है। आप बहुत मायूस हैं। घर कैसे चलाते हैं? घर साहेब ही है, भगवान ने आपसे उनसे ले दे के अब गाड़ी पास होती है, बाकी वो रह के ठिकाना है, अब कहाँ से पाए रहने के ठिकाना है, कहाँ हम रह। तो आगे मुश्किल है, आगे मुश्किल है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कत है। आपके परिवार में कितने लोग हैं वर्तमान में? हमारे परिवार में दो ठे बच्चे, तीन से बच्चे हैं, ऐसे पतो है बस? हाँ। कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, बस किसी तरह से जिंदगी कट रही है। कट रहे है, प्रशासनिक कोई मदद भी नहीं मिल पाई। कुछ नहीं। भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने देवारा खास राजा के बगहवा में हो रही कटान का दौरा किया। जिन लोगों का मकान घाघरा में विलीन हो चुका है, उन लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और मदद का आश्वासन भी दिया। कटान पीड़ितों ने बताया कि कटान के चलते हमारा सब कुछ बह गया, हम लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक कोई नेता या अधिकारी पूछने तक नहीं आया। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या आशियाने की है। आज हम लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। बेचू यादव ने तत्काल मदद करते हुए सैकड़ों लोगों को घर घर जाकर त्रिपाल देकर उनकी मदद की, ताकि लोग खुले आसमान में न रहें। मदद पाकर इनके चेहरों पर खुशियां साफ झलक रही थीं। इस दौरान समाचार इंडिया लाइव की टीम ने वहां मौजूद लोगों से और बेचू यादव से बातचीत की और जानकारी ली। आप भी सुनिए। क्या नाम है? ढोड़ई। कौन सा गांव है, कहाँ से कट के आए? देवारा खास राजा। तो अब ये देवारा खास राजा है या जी, झगर हवा। अच्छा, तो क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि वो हमें पूछे वाला नहीं है साहब। हाँ, या सब सारा सामान इधर उधर करके अपने दूसरे घर करके साहब यह बसर कर जाता है। हाँ। तो क्या आपका घर क्या हुआ? घर साहब कट गए। हाँ। कब का कटा है? कटल है 4-5 दिन भाई। कोई अधिकारी वगैरह है? क्यों नहीं आयल साहब? कोई पूछने वाला? नहीं साहब, नहीं। जिंदगी काट रहे हैं आप? हाँ, क्यों साहब नहीं। हाँ साहब। कैसे कट रही है जिंदगी? अरे वही से कटल लटा बड़ा कटल साहब का कही जाए, यह पन जनता बाद ठिकाना देत बा। हाँ, बस किसी ने ठिकाना दे दिया जिंदगी? जी हाँ साहब। हाँ। क्या नाम है सर? झीनक। कौन सा गांव है? बगहवा। सर क्या समस्या है आप लोगों की? अरे यहाँ समस्या ये कटान चल रही है। अच्छा। और इसमें कोई आने जाने वाला, हम लोग का कोई देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। कटान में आपका क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान, घर कट गया, खेती कट गई, सब कुछ कट गया। तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग? आप यहाँ पर दूसरे घर रह रहा हूँ। अच्छा, कोई मदद तो कोई नहीं है। कोई अधिकारी वगैरह आए थे आपसे? कोई नहीं आया था अभी तक? नहीं। तो कैसे जानकारी है प्रशासन को कि आपको मकान वगैरह सब ढह गया, कट गया सब? प्रशासन को कब जानकारी रहती तो प्रशासन अइबा करत, अब अगर जानकारी होगी तो नहीं आ रहा होगा प्रशासन, हम लोग क्या करेंगे? बहुत परेशान है हम लोग परेशान हैं। क्या नाम है सर? सजगू यादव। कौन सा गांव है? द्वारा खा राजा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये घर कट गई, भैंस दूसरे के द्वारे फोन और
थरिया बर्तन दूसरे के दुआरे हर फार कहीं और खेतारी में फेंकल है। आ कोई आज तक लेकर आयल नहीं, न कोनो साधन रहले है, न सुधले बनौले खैले का। यही समस्या। सरकारी सुविधा नहीं मिली, कोई ऑफिसर वगैरह? सरकारी कोई नहीं सुविधा भाई। कुछ पूछने भी कोई नहीं आया कि कट गया, कहाँ रहेंगे, कैसे? नहीं ये कोई नहीं आया है। परेशान है आप? हाँ, लेखपाल तक लेकर कोई नेता नहीं यहाँ है। क्या नाम है आपका? राजमती। कहाँ से आई है कट के आप? झगड़ा हवा बोला ही नहीं। झगड़ा हुआ? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या जब घर द्वार कट गया तो समस्या तो बढ़ी गई बा, खेती बाड़ी कट गई, समस्या तो बढ़ी गई बा। कितने दिन हो गया? अरे जनता भयल कुल मिला जुला 10 दिन कटले भयल। अच्छा, तो वहाँ से कट के यहाँ आप लोग रह रहे हैं। कोई मदद? मदद तो ना कुछ मिल रही। कोई नेता वगैरह आया हो, कोई अधिकारी आया हो, कुछ मदद दी हो? कोई किसी ने दिया है? ना किसी ना अभी नहीं आया, ना कुछ मिला ना केहू आयल अभी। कोई नहीं आया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? आइए जो दहिया पड़त बजे गुजर बता दिए, घर द्वार कट गया, खेती बाड़ी कट गई, रहे ठेकार ना कहीं तो कुल ना बता जाइए। क्या नाम है आपका? चनौती। कौन सा गांव है? ये मूसा अरे झगड़ा हवा देवारा खास। हाँ देवारा खास। क्या समस्या है आपकी? यह अपन बेटी बेटा खेती बाड़ी कट गई, कहाँ रहल जाई। दूसरे लड़का अपन अलगे रहल, हमन के 3 प्राणी अलगे रहीला। एठो बिचला लड़का लेके खेत सब कट गया? हाँ खेत कट गया। कैसे घर कैसे चलता है फिर? हैं? कैसे अपन अपन सब खाला। अब तो गेहूँ रहल अपन सब खाइता बा। अब तक खेतों कट गल, अब का खाल जाई। यह कुल तबाह खेती कट गई है। अच्छा, कोई मदद नहीं मिली? हैं? सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कोई अधिकारी आया? अब भाई ना कुछ पौले ही सब है। अब भाई ना कुछ न पौले ही सब है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और ये कटान जो हो रही है उस संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं सर त्रिस्तरीय प्रधान न्याय पंचायत देवरा खसा राजा उमेश चंद यादव हूँ। हमारे यहाँ बाढ़ आने से पहले ये लगभग मई के लास्ट में एक बार एसडीएम महोदय आई थी। ठीक, उन्होंने गांव में घूम कर आप लोग पलायित हो जाइए, इस समय मानसून बढ़िया है और बरसात अच्छी होगी। ठीक, मानसून अच्छी और बढ़िया की बात करके चली गई, बाढ़ आ गई, चौकियां बन गई। उसके पहले जून में ही पता आप लगाएंगे तो जून में ही चौकियां बन गई, जिस पे कर्मचारी लोगों की ड्यूटी लग गई। लेकिन जब गांव कटना शुरू हुआ तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, न नाव दी गई, न कुछ की गई। आज भी आधे लोग पलायित होकर दूसरों घर में पड़े हुए हैं। अगर आपको व्यवस्था करनी थी तो उनके बसने की व्यवस्था पहले ही कर। आपको पता था ना कि मानसून अच्छी है, बाढ़ अच्छी आएगी, लेकिन आप आज इस कटान पे हटो पीछे, हटो पीछे पीछे हटो, हटो सीन देखिए। आज भी आप कटान की स्थिति देख रहे हैं। यहाँ आज तक न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी इसकी खबर ले रहा है। आज हमारा प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय कटने जा रहा है, इस कगार पे है, और अब तक हमारे गांव में 70 घर कट चुके हैं। हमें नहीं पता है लेखपाल साहब कब आते हैं कब जाते हैं। लेखपाल कभी संपर्क नहीं रखते हैं। मैं फ़ोन करता हूं, अपना परिचय बताता हूं, कहाँ प्रधान जी ये कोई बात हुई क्या? आप आइए, हमारे साथ आइए, हमको ढूंढिए, हमसे पूछिए, गांव देखिए, सबसे पता लगाइए कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासन आप आज भी इस वक्त भी देख रहे हैं कटान की स्थिति, भयावह स्थिति, लेकिन प्रशासन कब जगेगा हमें नहीं पता है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम शरणार्थी नहीं हैं। वो सोचते शरणार्थी, हम शरणार्थी नहीं, इस देश के नागरिक हैं। अपनी नागरिकता को लेकर लड़ रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं। हमें भी वही सुविधा दी जाए जो सबको दी जाती है। अगर यह विभीषिका आ गई है तो हमें भी सहायता मिलनी चाहिए। सहायता के नाम पे 5 लीटर तेल और एक राहत पैकेट बांट दिए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। ठीक ना, यहाँ किसी को सांप काट ले तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ फर्स्ट एड है, अगर पता नहीं हम लगा दें तो हमारी इंसान मर जाए, उसको भी कहीं प्राइवेट सब जाना पड़ता है। ये सब बातें हमारी हैं और हम चाहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो गांव की लाइटें कट जाती हैं, तो
तो क्यों ना पूरे गांव की लाइटें काट करके इस पूरे देवरा खास को सौर ऊर्जा से ही पूर्ण कर दिया जाए, हर घर पर सौर ऊर्जा दे दिया, जिससे सबका जीवन बराबर चले। मेरा नाम बेचू यादव, मैं भारत परिषद संगठन का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। सर, आज आपने कटान क्षेत्र का दौरा किया है, क्या देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कटान क्षेत्र का मैं जो दौरा किया हूँ, इसमें ये देख रहा हूँ कि पूरे इस नदी में जो है लोगों का 70-80 लोगों का घर तो अभी 4-5 दिन पहले इसमें बह गया है। ये लोग बेघर होकर के दूसरों के घरों पर जा कर के किसी तरह मंडई तिरपाल डाल करके जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरे के घर में जो है खेती बाड़ी सबकी इसमें कट गई जो है। और लोगों की जो समस्याएं यह हैं कि आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारा चीज़ हमारा बर्बाद हो गया बाढ़ में। इस समय कटान भी हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी लेखपाल से लगाए एसडीएम और डीएम और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक, आज हफ्तों से कट रहा है कटान जो है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया कि 70-80 लोगों का घर कट गया है। ये लोग बेचारे कहाँ रह रहे होंगे, कैसे इनका जीवन यापन होता होगा, यह कोई आज तक यहाँ जानने के लिए नहीं आया जो है। मैं जब आया हूँ, लोगों से जब पूछा हूँ कि भाई आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या समस्या हैं, तो लोग बताएं। अभी एक दूज यादव ने बताया है, एक बहुत वृद्ध आदमी, मैं अभी वहाँ गया था, तिरपाल दिया हूँ, वो बता रहे हैं कि मेरा बच्चा भी मर गया है, मेरा घर भी कट गया है, मेरा खेत भी कट गया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि बुढ़ौती के इस समय में वो आदमी कैसे परिवार का अपने भरण पोषण करता होगा, जिसका कोई आश्रय नहीं रह गया है। लेकिन उसकी सुध लेने के लिए ना कोई लेखपाल आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई बीडीओ आया, ना सेक्रेटरी आया, कोई आज तक सुध ही लेने वाला नहीं है। माने यहाँ देवारा के जो कटान क्षेत्र के जो लोग हैं, यह कितनी दुर्दशा झेल रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कितनी परेशानी के बेचारे सब झेल रहे हैं सब। मैं जब आया हूँ तो ये देखा हूँ कि यहाँ पर आज इनकी ज्वलन समस्या है, जिसका घर कट गया है, तो कम से कम इन लोगों को एक तिरपाल की व्यवस्था मैं किया हूँ। घर घर जा कर के, लोगों के दरवाजे जा कर के एक तिरपाल की व्यवस्था किया हूँ कि तिरपाल लगेगी, कम से कम एक छाया तो हो जाएगी। क्योंकि बारिश का समय है, घर भी कट गया है, दूसरे घर किसी तरीके से जाकर लोग रह रहे हैं, तो एक तिरपाल लगेगी, थोड़ा सा उनको एक बरसात का थोड़ा सा एक आश्रय मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही मुझे दर्द हुआ, बहुत ही यहाँ अपने को कष्ट महसूस मैं कर रहा हूँ कि इस देवरांचल में आज तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है।